हम लोग इतने छेड़खानी होते हैं ना बॉयज यहाँ पे, हम लोग को ये लोग जो है ना, ये लोग जो हम लोग को आए दिन हम लोग ऐसा होता है, हम कह सकते हैं खुल के कि चिढ़ते हैं लोग, ऐसे हम लोग करते हैं। आज पता नहीं कहाँ से जिम्मेदारी जाग गई है, सब हम लोग को बचा बचा के रखे हैं। लोकतंत्र है सर, ये भारत देश का लोकतंत्र है, ये पीसफुली प्रोटेस्ट का अंजाम है। ये देखो आप लोग, पता है क्या, तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं हुई, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है देश में। पर अब लोगों को भी पता चला, लोग भी जागरूक हो चुके हैं। क्या हुआ? गोला मारा सर उसका, टीयर गैस होने के, जो अभी आंख से धुंधला दिख रहा है। मेरे हाथ में तिरंगा था, उसके हाथ में हथियार लटता। इनकी ईगो बहुत आई है और कुछ नहीं है, सारी यहाँ अहंकार की है भाई। अहंकार रावण का टूट गया, तुम तो क्या हो, तुम तो टुच्चे मच्चे हो भाई। यहाँ पे फायरिंग चल रही है सर, यहाँ फायरिंग चल रही है, यहाँ पे फायरिंग करते हैं, आंसू गैस एक के बाद एक जल रहे हैं, सब बच्चे सब लाठी खा रहे हैं। जंतर मंतर तक पहुंच पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें भगाएंगे, हम वापस आएंगे। मेरे को एक यहाँ पे मारा है सर, एक यहाँ पे मारा है, एक यहाँ पे मारा है। चप्पल कहाँ है आपकी? चप्पल टूट गई है सर दौड़ भाग में। कि कोई क्रिमिनल है, इनको मार के एकदम लाचार बना दिया है। आप इस वीडियो को देखिए। वुमेन्स को पकड़ के बाल से खींच के मारा है, वो भी मेल पुलिस वालों ने। मैं जब भी वो आए थे लाठीचार्ज लेके मैं खड़ा रहा, क्योंकि मैंने कुछ गलत काम करा नहीं है। क्योंकि सर अब ये सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं रह गया ना, ये प्रोटेस्ट हो गया यूथ का। 20 जुलाई तारीख है और हम आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और वहाँ पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम यहाँ पर जानने आए हैं कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ है, उनसे जानेंगे कि क्या सही में लाठियाँ चल रही हैं, क्या सही में आंसुओं की गैस के गोले चल रहे हैं, या फिर यहाँ पर कुछ और ही नज़र आता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। और जंतर मंतर तक क्या जो जनता है, जो हज़ारों के तादाद में भीड़ आई है, वो पहुँच पा रही है या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। यू गुड नेम? My good name is Swati, and different thing is that And you are here from what time? I am from 2 o'clock only. From 2 o'clock only. Yeah, please Yes, tell हम me. लोग पहले स्टार्टिंग में वहाँ थे, पूरी एक ग्रुप थी, पूरा एक पॉपुलेशन था अच्छा खासा। क्या किया, क्या करते हैं अंग्रेजों ने, क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, डिवाइड कर दिया, सब बिखर गए, शांत हो गया। यही चाह रहे थे वो लोग। जब हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, 5-6 बार इन लोगों ने ये गैस फेंके ना, उस टाइम पे जब स्टार्ट करा था, वुमेन्स को पकड़ के बाल से खींच के मारा है, वो भी मेल पुलिस वालों ने, है ना। और जो बचाने जा रहे हैं उनको मारा। जैसे आई गॉट हर्ट इन दैट, हम 3 लड़कियां थे, हम लोग बचाने गए। बिल्कुल, कहाँ पीठ पे चोट लगी आपको? हाँ, यहाँ पे लगा और उसके बाद हम लोगों ने बचाने गया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि औरतें आई हुई है ना, वुमेन पुलिस आई हुई है, अभी दिख रहा है। कहाँ थी वुमेन पुलिस? वो आके मारती ना, हम लोग भी करते कुछ। लड़कियां क्या कर सकती हैं? और हम लोग इतने छेड़खानी होते हैं ना बॉयज यहाँ पे, हम लोग को ये लोग जो है ना, ये लोग जो हम लोग को आए दिन हम लोग ऐसा होता है, हम कह सकते हैं खुल के कि चिढ़ते हैं लोग, ऐसे हम लोग करते हैं। आज पता नहीं कहाँ से जिम्मेदारी जाग गई है, सब हम लोग को बचा बचा के रखे हैं। ऐसे प्रोटेक्ट कर करके हम लोग को रखा गया, हम लोग का मुंह धुलवाया गया है। आज जो लड़के शायद वैसे होंगे भी ना, वो भी जिम्मेदार हो गए हैं, पता नहीं कैसे, क्यों। एकता आई है ना, इस सिचुएशन के लिए एकता आई है ना। किस लिए आ रही है? ये आंसू गैस झेलने के लिए आ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी कंडीशन नहीं है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्या उनके बच्चे कल को डॉक्टर बनना नहीं चाहेंगे? क्या उनके बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देना नहीं, खाली नीट का एग्जाम का नहीं हो रहा है ये? कल को मैं भी मेरा भी एग्जाम है, कल को मेरा भाई चाहेगा कि मैं ये बनना चाहूँगा, क्या जवाब दूंगी उसको? मेरा मुद्दा नहीं है ये, तो क्या आगे वाले जनरेशन का मुद्दा नहीं है ये? कल को आपका बेटा, इनका भाई, इनकी बहन मर जाती है, क्या प्रोटेस्ट होगा इसके लिए? 147 करोड़ आबादी में एक इंसान ने स्टैंड लिया, उसके बाद हम आबादी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। उसके बाद आप कहाँ से आए हो? मैं तो ये ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, दिल्ली से, ठीक है, यहाँ पे ही मैं आई हूँ। बट कितने लोग बाहर से, राजस्थान से 3 लड़कियां मुझे मिली यहीं पे, मैं अकेले आई थी। आप ये पहली बार आए हो कि इससे पहले आ चुके हो? नहीं, आज मैं पहली बार आई हूँ प्रोटेस्ट में। क्या लगा आपको, क्यों जाना चाहिए ऐसा? मैं बहुत दिन से सोची थी, मेरी हेल्थ खराब थी, मैं नहीं हो पा रही थी उतना मैनेज कि मैं आऊँ। थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा ट्रैफिक निकले। बट मैंने आज का दिन डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए आज जाना है, एटलीस्ट प्रेजेंट हो जाना है। मैं आई थी इस दिन स्टैंड लेने के लिए, है ना। आगे जाके कुछ होता है तो मैं रहूंगी कि नहीं मैंने स्टैंड लिया था। आने के बाद वो इतना बढ़ता गया कि अब मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं आई हूँ यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि मैं उस 147 करोड़ लोगों में से शामिल हूँ जो नहीं आए ना, डूब के मर जाए। कल को जब उनका बच्चा होगा ना और उनकी चीजें होंगी ना, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। इस इंसान ने स्टैंड लिया है। लोग क्या बोल रहे हैं, देशद्रोही है, अरे टेररिस्ट है, कुछ भी है। किसके लिए स्टैंड ले रहा है? नीट के लिए स्टैंड ले रहा है ना, एग्जाम के लिए स्टैंड ले रहा है। हम लोग क्या आंसर मांग रहे हैं, क्या आंसर मांग रहे हैं? मुझे पता है अगर ये मेरी फैमिली वाले देखेंगे ना, बहुत 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 रिएक्शन निकलेगा खराब। दे विल नॉट सपोर्ट मी। मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि कल को मेरा भाई बोलेगा दीदी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, क्या जवाब दूंगी उसको? सर इसका जवाब हमें मिल जाएगा, ठीक है, इसका ये लोग आंसर दे देंगे, ये लोग रिजाइन दे देंगे। उसके बाद भी अगर एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या किसी को डाउट नहीं होगा कि जरूर इसमें फ्रॉड होगा?
जरूर किसी ने पैसे देके पास किए होंगे। मेरा एक बहुत मतलब एक बहुत अच्छा भाई जैसा फ्रेंड है, मतलब छोटा है अभी, वो 12th पास करके उसने एग्जाम दिया था, इतनी मेहनत से एग्जाम दिया था, 650 स्कोर किया था सर पहले एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में 422 स्कोर किया उसने। इतनी तकलीफ में रो के उसने मुझे बताया, इतनी तकलीफ में नहीं कर पाया वो। फर्स्ट एग्जाम ऐसा नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे कि जाके खरीद सकता था, है ना। ये बेचारा वो क्या दीदी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे साबित करूँ, इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है ना, मैंने काउंट करा अपने से, इसका समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगा, वो लोग तो शायद शक करेंगे ना मुझ पे। अब समझ में आ रहा है पेरेंट्स की क्यों ऐसी चीजें हुई है, अब समझ में आएगा ना, कुछ तो ड्रेस्टिक चेंज आया, वो मेंटली एकदम अच्छा। जिनके बच्चे मरे हैं पेरेंट्स का मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने क्या बोला, हमारा बच्चा एग्जाम देके रिलैक्स हो गया था, बेचारा वेकेशन एंजॉय कर रहा था ना, वो कर रहा था, मैंने उसको नहीं बताया, एक पेरेंट्स का मैंने सुना था, जैसे उसको पता वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला और वो मर गया। क्या चल रहा था उसके दिमाग में कि हम लोग का पता है सर, एज अ स्टूडेंट आई डोंट नो, आप लोग का नहीं पता, मुझे एज अ स्टूडेंट एक साल इंपॉर्टेंट होता है सर, है ना। हम लोग बेरोजगार रहते हैं ना, हम लोग खुद से कमाने वाले होते हैं ना, एक साल इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि अब एग्जाम निकाल लेना तो अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम, लड़कियां तो और कि नहीं निकाल पाएंगे तो शादी हो जाएगी, हमारा जैसा फैमिली है कुछ भी है। फिर भी माय फादर इज वेरी सपोर्टिव, वो मुझे देते हैं मौका कि तुम एग्जाम दो, तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो। क्या सपोर्ट करेंगे वो इस एग्जाम में? कल को मैं बैंक का एग्जाम दे रही हूँ, वो हो गया लीक तो क्या करूंगी मैं? सुसाइड कर लूंगी? नहीं, हम लोग में हिम्मत है, हम लोग करेंगे, पर कुछ बच्चों में नहीं होता है सर, ये फिर से होगा अभी। अच्छा ठीक है, नीट के मामले में हो रहा है, ये पेट्रोल तो आप लोग भी झेल रहे होंगे ना, गाड़ियां तो खराब हो रही है, ये तो आप लोग भी झेल रहे हैं ना, पेड़ जो काटे जा रहे हैं ये हम लोग झेलेंगे, हमारा फ्यूचर जनरेशन झेलेगा। आपको पता है अभी तक में मुझे क्लियरली नहीं पता, मैं प्रॉपर बोल रही हूँ, शायद 6 से 7 प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया में, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं बीजेपी को बहुत अभी एक सेम बेतवा में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो किसानों का था प्रोटेस्ट, उसको भी बंद करवा दिया गया है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती थी कि कुछ नहीं, फिर भी ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिवनेस है, योगी के कई में थोड़ा सा हम लोग फील प्रोटेक्ट करते थे। अब मैं क्या सपोर्ट करूं? नजर से, दिमाग से, मन से उतर गए हैं यार, अब कहाँ से इंसान कुछ करेगा, है ना। इंसान की बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मैंने इतना बोल दिया, क्यों? बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और फिर आप ये जरूरी भी है, जरूरी भी है, आपकी जो आवाज है जाकर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो दिव्के हैं, अभिजीत दिव्के हैं, कई सालों से मतलब कई महीनों से बैठे, मतलब महीना हो गया मेरे ख्याल से उनको, 1 महीने से ऊपर लगभग हो गया। 6 जून को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और आज हमारा कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या पोइट्रीज के जरिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है ना, पोइट्रीज की जा रही है, बस में आग तो नहीं लगा दे रहे हैं हम लोग, है ना, बस में किसी के घर में तो आग नहीं लगा दे रहे हैं, कुछ ब्लास्ट तो नहीं कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लोग पानियां बांट रहे हैं हम लोगों को। कैसा प्रोटेस्ट हो रहा है? ये हम लोग का प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग की जनरेशन का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो लोग कॉर्पोरेट जॉब करके गाड़ी में बैठ के गालियां दे रहे हैं कि साले तुम लोग की वजह से हम जॉब नहीं जा पा रहे हैं, कल को तुम्हारा बच्चा हैंडल कर पाएगा ये चीजें? क्या करोगे? बाहर भेज दोगे पैसा है तो कितना लोग को बाहर भेजोगे यार? हम लोग कितने लोग हैं, कितना हम लोग का बजट है कि हम लोग बाहर चले जाए? मैम, आप प्रोटेस्ट में पहले भी यहाँ पर गए हो? 2 टाइम्स 3 टाइम्स आई वेंट देयर, जब ये वाकई दी थी तब भी गए थे। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये लगा कि आज जो है वो एकदम से इंडिया जाग चुका है, क्योंकि इस तरह से भीड़ आई है? भीड़ आई है, भीड़ को प्रोवोक किया गया है, भीड़ को किसी आने का शौक नहीं है, भीड़ को प्रोवोक किया। जब तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो भीड़ क्या करेगी भाई? अपना मास पावर दिखाएगी, जो स्वतंत्रता संग्राम में यही तो हुआ था, सारे लोग धीरे धीरे जुटे थे भाई, कह रहे थे भाई अंग्रेज छोड़ दो, छोड़ दिया उन्होंने तो नहीं जुड़ती, अब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो लोग भीड़ आ गई भाई, मास पावर है वो तो दिखाएगी। कोई तो नहीं गोली चला रहा है, कोई तो नहीं बसें चला रहा है, सिर्फ यही तो कह रहे हैं ना कि भाई उनका इस्तीफा दो। जिनके बच्चे गए हैं, जो लोग क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ यही एक सिंपल सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हंगर स्ट्राइक तो महात्मा गांधी ने किया था, कौन सा गुनाह कर दिया सोनम वांगचुक ने जो उनको उठा लिया रातों रात? सो मैं तो भाई, मैं एक टीचर हूँ, मैं पेरेंट भी हूँ, सो आई सपोर्ट द स्टूडेंट्स कि उनकी जो मांग है जायज है और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे दोगे तो क्या चला जाएगा भाई? कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इशू आपने बनाया, इसीलिए भीड़ हुई है। लोग जनरल लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं मेट्रो से आती हूँ, मैं वहाँ उतर रही, घर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि आपने सीन क्रिएट किया। सो मेरी ये विषय भाई, इनकी बात सुनी जाए और इनको जस्टिस मिले। थैंक यू। मैं सुबह 11 बजे से हूँ। क्या हुआ सुबह 11 बजे से यहाँ पर? मेरी पुलिस वाले से सिर्फ एक ही झड़प हुई। मेरे हाथ में तिरंगा था, उसके हाथ में हथियार लटता। अच्छा, वो मेरा तिरंगा ऐसे लेगा जैसे पाकिस्तान का तिरंगा हो। अच्छा, फुल अपमानित करके। हाँ, तो अभी क्या मैंने उससे बोला तू भीड़ में मत आ, हाँ, तेरी वर्दी की शर्म है, हाँ, वरना तू अकेले बकेले आ जा। ये बताओ आप मुझे, क्योंकि अभी तो सौरभ दास मिल के आ गए हैं जेपी नड्डा से, ठीक है, आप बोल दिया कि मांगे बता दी गई हैं, आप सोनम वांगचुक को छोड़ने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया था। हाँ, वो जेल है अस्पताल, हाँ, वो जेल है अस्पताल, उन्हें छोड़ा ही नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते, क्या वो आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, पहले ये बताओ मुझे। मेरे तो शोरूम है डेल का एक्सक्लूसिव। हाँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, ओके, वो जेई नीट के सबके एग्जाम देते हैं, ठीक है।
वो बंदे पूरी साल मेहनत करते, 2-3 साल लगे रहते हैं, ठीक है। फिर एंड ऑफ द डे उन्हें क्या हाथ मिलता है? अमीर बाप के बच्चे क्या करते हैं, 15 लाख रुपए में पेपर लीक हो जाता है। ठीक है। उनके लीक के उन्हें 15 लाख से कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, उनके बाप विधायक है, फलाना ढिक रहा है, एवरीथिंग है ना। तो उसके बाद क्या होता है? अच्छा, सीजेपी की तरफ से बताया गया क्या कि अगला स्टेप क्या होने वाला है? कुछ बताया गया? अभी कोई स्टेप नहीं, अभी सबसे पहला स्टेप ये था, जो सोनम मान चुके हैं उनको छोड़ा जाए वहां से, है ना, क्योंकि वो अस्पताल में ट्रीटमेंट कम, उनको जेल ज्यादा रख रखा है, उनको किसी से मिलने नहीं रहे, कैमरा नहीं ले रहे, इतना डरते हैं। अच्छा, और यहाँ पर सुबह से मुझे बताओ कि और क्या क्या आपको देखने को मिला? यहाँ पता है लोगों ने सिर्फ एक ही कारणवश पथराव करा, यहाँ पथराव हुआ है लिटिल बिट। यहाँ पे सारे में देख सकते हो आप, दोनों तरफ से सारे स्टूडेंट, किसी के हाथ में हथियार तो नहीं है, ये फ्लैग है, ठीक है। उनके हाथ में क्या है? डंडे हैं, लाठी है और आंसू गैस की गोलियां हैं, ठीक है। वो सीधा दाग रहे हैं, चाहे कोई हिंसक हो या ना हो। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट की सुनते हैं सारे, है ना। ऊपर अमित शाह बैठा, वो बोल रहा भाई रहने दो, इनकी ईगो बहुत आई है और कुछ नहीं है, सारी यहाँ अहंकार की है भाई। अहंकार रावण का टूट गया, तुम तो क्या हो, तुम तो टुच्चे मुच्चे हो भाई। सुमित, मुझे बताओ आप इस प्रोटेस्ट में सुबह से क्या कुछ देखने को मिला है आपको यहाँ पर? सर, हमको यहाँ से पहली चीज तो इस चौराहे के आगे जाने नहीं दिया गया। आप अगर देखोगे यहाँ से 200 मीटर की दूर की आगे जंतर मंतर, जहाँ मेन प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से जो मेन लीडर्स है उन्हें ये पहले तो ये बताया गया कि उनको बातचीत करने के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ये चीज होता है, वहाँ पे आप देखे होंगे 2 दिन पहले सोनम सर को हटा लिया गया, उसके बाद जितने लोग थे वहां से सब लोग को हटा लिया गया। उसके बाद जो ये भीड़ थी थोड़ी इतर बितर, क्योंकि उन्हें वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कहाँ जाए, किस तरीके से किया जाए। और सडन, मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे हमें जाने नहीं दिया गया। इसी चौराहे पे आप किसी भी चीज को अगर लागू करते हो तो कम से कम अनाउंस करोगे, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। और हम पुलिस से ये उम्मीद करते हैं। यहाँ चौराहे पे, यहाँ खड़े हुए सारे स्टूडेंट चौराहे पे खड़े थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, बस एक इशारा किया। इन्होंने लगातार आंसू गैस हम पे फेंके और जितना ब्रूटली इन्होंने लाठी चार्ज किया है ना, जितना हवाई फायरिंग भी हुई। आप मैम क्या आपका नाम क्या है? जी, लवली। आप कब से हो यहाँ पर? मैं भी आज सुबह से हूँ यहाँ पे। क्या करते हो आप लोग? क्या कर रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। एस्पिरेंट्स हैं। हमारा एग्जाम था, हमारे पीछे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो हम अब तक नहीं आए थे, हम अब आए हैं जी। ये इतने दिन से देखने के बाद जब सोनम सबको ले गई है लोग, देखिए अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो फायरिंग चल रही है सर, यहाँ फायरिंग चल रही है, यहाँ पे फायरिंग करते हैं, आंसू गैस एक के बाद एक जल रहे हैं, सब बच्चे सब लाठी खा रहे हैं। वहाँ से हम लोग बहुत शुरू से वहाँ से भाग के बहुत दूर तक हमें भगा के ले गए हैं, हम फिर वापस आ रहे हैं और इस तरह ये सारी भीड़ को जो है बांट के रख दिया। अच्छा, सौरभ दास ने जो है अभी जाकर जो लेटेस्ट उनका अपडेट आया है वो ये आया है कि जेपी नड्डा को उन्होंने सौंप दिया है जो भी इनकी डिमांड्स हैं सीजेपी की, कि क्या कुछ करना है, आगे का स्टेप है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कही गई है। तो आपको लगता है कि अब ये प्रोटेस्ट क्या आगे चल पाएगा या फिर अब ये प्रोटेस्ट यहीं पर खत्म करने की बात कर रहे हैं? सर, मैं एक बात आप एकदम सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ कि जब आपको ये चीज करना था तो क्या आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ा? क्या आप चोरी से सोनम सर को उठा ले गए पीसफुल? आप मेरे से पीसफुल चाह रहे हो कि मैं पीसफुल करूं? तो क्या आपको ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, आप एक बार बात करने आते? क्या बात करने आए? अचानक जब आपको ये पता चल गया कि कूच होने वाला है तो आप पीसफुल बात कर रहे हो। आप किससे पीसफुल बात कर रहे हो? आप गवर्नमेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं गई। 22 बच्चे मर गए, आपने एक शब्द नहीं, कोई कंडोलेंस नहीं थी, ना तो पीएम से, ना तो प्रधान क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, कोई भी बात नहीं की। अब आप मेरे से ये हमसे हम पूरे 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे 5000 मैक्सिमम 5000 भीड़ थी जब इन्होंने सर को उठा लिया। आप जनता सुबह से जब आप आए हो यहाँ पर 11 बजे 9 बजे का कॉल दिया गया था, जंतर मंतर तक पहुँच पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुँच पाए, बिल्कुल नहीं पहुँच पाए, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये हमें बहुत दूर से उधर से ही धकेलते आंसू के छोड़ते ये लोग हम लोगों को बहुत पीछे कर चुके हैं। सर, मैं एक वर्ड और यूज करना, एक बात बोलना चाहूंगा। आप पीसफुल की बात कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है, सुनने भी अच्छा लग रहा है, उसका मंत्र भी शांति होता है। किस तरीके से? ये तो सीजेपी ने हमेशा से बोला ना, प्रोटेस्ट करने की बात। आप हमेशा सब कुछ चाह रहे हो, हम आपसे क्या गलत चाह रहे हैं? एक बात करना, जो आज आप हम पे लाठी, जब पीसफुल की बात आपने कहा कि वो लेके गए सौरभ दास को और कह रहे कि पीसफुल हम बात करेंगे, तो आपने लाठीचार्ज किस बात की करा? नहीं, मेरा कहने वाला है, उन्होंने कहा है कि अब जो सौरभ दास हैं वो कह रहे हैं कि अगर अभी तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, सौरभ दास और जो सीजेपी है वो ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट करती रहेगी लगातार। गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। गवर्नमेंट ने
मतलब अलग अलग तरह से आ रहे, पहले दिल्ली पुलिस का आया कि हमने लाठीचार्ज नहीं करी है, लेकिन फिर विजुअल आने लगे कि लाठीचार्ज भी हुई है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, ये विजुअली दिख रहा है वहाँ पर। सबके फोन में वो वीडियो होगा जो ये फायरिंग कर रहे थे, जो ये आंसू गैस छोड़े थे और जो ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और आज अगर मांगे पूरी नहीं हुई उसके बाद भी हम खड़े रहेंगे उनके साथ। अब मैं गारंटी देता हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सुबह से। आप लाठीचार्ज किए हो, मेरे यहाँ के सामने हुई है, पता नहीं कितने सारे आंसू गोले फेंके गए, हमको हम मार खाए, हमारी आंख जली, हम मुंह धुल रहे हैं, हम पीछे भाग रहे हैं, वापस आ रहे हैं पीसफुल होने के लिए। हम यहाँ कोई हुड़दंग नहीं कर रहे हैं, बहुत तमीज से, बहुत प्यार से बैठे हैं यहाँ पे। व्हाट नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट प्लान? बिल्कुल हम करेंगे, अगर प्लान है आगे का? हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमें भगाएंगे, हम वापस आएंगे। बिल्कुल हम आगे कंटिन्यू रहे। और आज अगर नहीं भी मांग हमारी पूरी और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, और हमारे पास है भी क्या, दे कोई जवाब। पीसफुल के पास हमारा अभी हम करने भी वाले नहीं, लेकिन हमारे पास ये है। जब यूपीएससी के साथ ऐसा हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि नीट के हैं तो नीट के ही जाओ, ये करो, ये गलत बात है। बहुत लोगों के साथ अलग अलग तरीके का मुद्दा है ना, मुद्दा सिर्फ नीट का तो नहीं है, मुद्दा सबका अपना अपना है। और हम स्टूडेंट है, हमें चिंता है हमारी भी, कल को हमारे पास आ जाएगी ना जब चीजें, तब हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। ये आवाज क्या आंसू गैस गोले की? बिल्कुल आंसू गैस गोले की। तो अभी जब हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो आंसू गैस की गोले कहीं मतलब इस एरिया में, इस पूरे जो जनता मंदिर के आसपास के जगह है, आप लगातार देखिए, तो वहाँ से कुछ आवाजें हमें सुनाई दी। क्या सर आप लुक एट दिस सर, आपके सामने अभी ढेर सारी वीडियो देखिए सर, पीछे करो, ये आंसू गोले लगातार छोड़े गए और सारी वीडियो दिखाओ ना आगे। और ये हमारे जस्ट पैर के पास गिरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग वहाँ थे। देखिए ये देखिए, मैं वेलकम कर रहा हूँ पुलिस का। आइए सर, आइए, हम आपके फ्यूचर हैं, आइए डंडे मारिए हमें। सर हम तो मार खाने के लिए हैं, हम तो मार खा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा गिर जा रही है उनको, वो गिरने के बाद रिक्वेस्ट करिए सर मत मारिए उनका मार के पैर तोड़ दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश इकबाल है। दानिश, क्या करते हो आप? मैं झारखंड से आया हूँ, धनबाद से, स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कब आए थे? मैं आया हूँ कल रात में। अच्छा, और उसके बाद प्रोटेस्ट साइट पे कब पहुंचे हो? प्रोटेस्ट साइट पे मैं कल 9 बजे रात में पहुंचा। जंतर मंतर पहुंच पाए थे जहाँ पर मेन साइट है? जी वहाँ में पहुंचा। आपको भी डंडा लगा, लाठी लगी है? मेरे को एक यहाँ पे मारा है सर, एक यहाँ पे मारा है, एक यहाँ पे मारा है। चप्पल कहाँ है आपकी? चप्पल टूट गई है सर दौड़ भाग में। मेरा बैग का चैन टूट गया है। और ये ऐसे एक नहीं, जब मुझे मार रहे थे ना सर, मैं सामने खड़ा था और मैं खड़ा रह गया। मैंने बोला मार लो सर, हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, आप मार सकते हो, मार लो। आज आप मारोगे, कल क्रांतिकारी और आएंगे। ये ऐसे नहीं है, उन्होंने बताया, बहुत सारे हैं। एक करके बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। एक भैया आए थे, उन्होंने बताया कि लड़कियों को बाइक के नीचे घसीट के मारा गया है, ब्रूटली मारा गया है। एक अंकल थे, उनका सर फोड़ दिया गया। ये देखिए आंसू गैस का, ये देखिए आपको सीधे दिखेगा। देखो आप क्या लगता है आपको? ये क्या लगता है? ये लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है, इनको मार के एकदम लाचार बना दिया है। आप इस वीडियो को देखिए। क्या नाम? मेरा नाम कौनैन सिद्दीकी है। मैं दिल्ली मालवीय नगर में रहता हूँ। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, मैं रिटेल में हूँ। लेकिन इस प्रोटेस्ट में मैं अगर आया हूँ अपने छोटे भाइयों का साथ देने के लिए या अपने आने वाले बच्चों का साथ देने के लिए, मैं अभी ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ये जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, क्या ये लोग आतंकवादी हैं? नहीं। ये लोग क्या नाम है, क्रिमिनल्स हैं? नहीं। लेकिन मैं इंडिया के पुलिस के बारे में बोलना चाहता हूँ। इंडिया की पुलिस इस वक्त पुलिस लाइक अ डॉग। अगर मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ पुलिस लाइक अ डॉग, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसमें गृह मंत्री अगर पुलिस को बोलती है कि आपको ये काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है उनको, ऐसा उनका काम भी करना ड्यूटी है, जैसे यहाँ तो क्या हम लोग क्रिमिनल से सर? पुलिस के मैं बताता हूँ ना आपको, हमारे गृह मंत्री, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर पुलिस को ये बोले आप जाओ उन बच्चों को मार के घसीट के आंसू के गैस का गोला छोड़ के उनको जेल में बंद कर दो, ये लोग करने को तैयार हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं सर, इसी वजह से दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो दिया है स्पोक्स पर्सन ने सीजेपी के सौरभ दास ने, वो बोला है कि नड्डा साहब से मिलाए हैं वो, और जो मांगे थी सीजेपी ने बता दी हैं। लेकिन अब क्या नेक्स्ट स्टेप ये उन्होंने बताया है, जो लास्ट अपडेट मैंने भी देखा इस अभी आने से पहले यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो जंतर मंतर पर सीजेपी पीसफुल प्रोटेस्ट करती रहेगी। कब तक सर? अगस्त के बारे में बोल दिया सर, जब तक सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। लोगों के पास काम नहीं है क्या? लोगों के पास काम नहीं है क्या? स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी खड़े हैं, यही पढ़ाई नहीं करे क्या? आप ये बताइए कब तक सर, कब तक? थोड़ा सा हटाने के लिए बोला गया है कि जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोग हैं उन लोगों को थोड़ा पीछे ढकेला जा रहा है, और जहाँ पर जंतर मंतर जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको,
जंतर मंतर जो कुछ ही दूरी पे है वहाँ से आवाज़ें मुझे लगातार सुनाई दे रही हैं, जो कि आंसू गैस की हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को अभी यहाँ पर जो भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि हम जंतर मंतर पर जाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आपको और भी चीज़ें दिखाते रहेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ हो रहा है और लोगों से भी मिलवाते रहेंगे कि उनका क्या कहना है। क्यूरियस पारस। स्लो क्यूरियस पारस। अच्छा, ये क्या क्या आप कब से हो यहाँ पर? मैं सुबह से हूँ सर। अच्छा, पहले मैंने देखा कि एक बहुत प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था, लगातार आंसू गैस फेंकी जा रही थी लगातार, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ एक काफी बड़े यूट्यूबर है नकुल ढूल, उनकी आंख पे आगे लगा, वो शांत रहे, उन्होंने पीछे से भगाया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दो कैमरे को, यहाँ पर लोगों को पीछे नहीं, मैंने एक चीज और देखी है सर, मैं जब भी वो आए थे लाठी चार्ज लेके मैं खड़ा रहा, क्योंकि मैंने कुछ गलत काम करा नहीं है। मैं अपना स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये भारत मेरा भी है। भगत ने हमारे लिए भी फांसी खाई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए भी लड़े थे, इन अकेले इन पार्टी वालों के लिए नहीं लड़े थे। तो मैं यहाँ खड़ा रहा, लेकिन मैंने एक चीज और देखी कि कुछ हैं असामाजिक तत्व इस साइड भी हैं। ये बात नहीं, वो आपकी जाहिर सी बात है। देखिए, जब इतनी बड़ी भीड़ आएगी, इतनी ज्यादा लोग आएंगे, तो उसमें कोई ना कोई तो हो सकता है, वो हमें भी नहीं मालूम कि कौन कैसा है क्या है। तो मैं ये लेकिन इस मूवमेंट के साथ लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ये हमने शुरू से देखा है। शुरू में बहुत कम लोग पहुंचे थे सीजेपी प्रोटेस्ट में, लेकिन आज जो है आज बहुत ज्यादा लोग पहुंचे। क्योंकि सर अब ये सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं रह गया ना, ये प्रोटेस्ट हो गया यूथ का, ये हो गया एजुकेशन को बेटर बनाने का। सीजेपी के साथ भले ये यूथ खड़ा हो ना खड़ा हो, ये अपनी एजुकेशन के लिए पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्योंकि बात ना ये आ चुकी है कि जो ये जनता खड़ी है, जो मैं कह रहा था जिन्होंने पत्थरबाजी करी है, वो कहीं ना कहीं आपने पत्थरबाजी होते हुए देखा? हाँ सर, मेरे पास वीडियो है। अच्छा, क्योंकि आपको किसने किया? आपने बोला कि कोई असामाजिक तत्व आ गए, हाँ, जिन्होंने पत्थरबाजी कर दिया, वो उन्होंने प्रोटेस्ट का नाम गंदा कर दिया। ओके, वो इन्हीं की तरफ से लोग थे ना सर। देखो, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक ट्रक में भरा, एक ट्रक में भरे हुए पत्थर थे बहुत सारे। ट्रक कैसे अंदर आ सकता है? इतनी पुलिस लगी हुई है सर। पुलिस लगी हुई है तो क्या मेरे ख्याल से पुलिस यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती रहे। तो मैं वही पूछा था कि मैंने भी वो वीडियो देखा था तो ट्रक, ये बताओ कि ये इस इलाके में पत्थर से भरा हुआ ट्रक कैसे आ सकता है? इस तरीके का सवाल ये भी, अब जीत के ऊपर स्याही फेंकी गई तो वो महिला भी कैसे आ सकती है ना? देखो, वो तो यार एक इंसान अपने पेन लेके आ गया, ठीक है, पेन लेके आ गया, तो उन्होंने वो इंक पेन से फेंक दी। उनका देखो, आइडियोलॉजी सबकी मैच नहीं करती, सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है जी। अभिजीत दीपके ने जब शुरू में बैठना शुरू किया, तब भी लोग नहीं मान रहे थे कि शायद इतना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। पीसफुल तरीके से करिएगा, हम लोग पीसफुल तरीके से कर रहे हैं और आंसू गैस के खोले, ये पीसफुल तरीका है क्या? ये पुलिस की तरफ से आप कह रहे हो, ठीक है ना? अब आप पुलिस, आप बताइए, सोनम वांगचुक सर जो आदमी वहां पर रह करके लद्दाख में 15,000 लीटर 15,000 टन को स्टोर कर रहा है, एक साइंटिस्ट आदमी, उसको कहते हैं एंटी नेशनल है। सर मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बात उठती है कि सोनम वांगचुक एंटी नेशनल है, सोनम वांगचुक ही है। सोनम वांगचुक को एक एनएसए तो हटा दिया उनका, तो जो मैं आपको एक बात कहता हूँ ना, हाइपोथेटिकली कहते हैं, वो सबसे गंदे इंसान है। क्या उनका मुद्दा गलत है? मुद्दा तो सही है ना। अगर मुद्दे में दम ना हो तो आप सोनम वांगचुक को कहो चलो आप जेल के अंदर, आप गंदे आदमी हो, मुद्दा सही है ना उनका। आँख में भी लगा हुआ इधर लोकतंत्र है सर, ये भारत देश का लोकतंत्र है, ये पीसफुली प्रोटेस्ट का अंजाम है। ये देखो आप लोग, पता है क्या, तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं हुई, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है देश में। पर अब लोगों को भी पता चला, लोग भी जागरूक हो चुके हैं। क्या बात हुआ? गोला मारा सर सुबह इसका, टीयर गैस होने के, जो अभी इस आँख से धुंधला दिख रहा है। पर मेरी आंखें फूट सकती हैं, पर सरकार की मेरे से ज्यादा फूट जाएंगी, फूटी हुई है ना, जो लोगों की आवाज नहीं सुन पा रही। परंतु लोकतंत्र की हत्या कुछ दिनों तक ही चलती है, उसके बाद जब बगावत की क्रांति। क्या नाम है आपका? निरंजन नाम है सर, भिवाड़ी हरियाणा। थैंक यू। तो हम लोग इस वक्त जंतर मंतर के पास में हैं। अगर आप लोकेशन वाइज देखेंगे तो यहाँ से अगर स्ट्रेट जाइए, चौराहा आता है, लेफ्ट जाएंगे तो जनपद आता है, और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, वहाँ से बहुत ही करीब में जंतर मंतर की मेन साइट है, जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था पिछले कई दिनों से। आज 20 तारीख को ये कॉल दिया गया था कि मार्च करेंगे संसद तक। संसद तक मार्च सक्सेसफुली तो नहीं हो पाया, लेकिन एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये आया कि जो नड्डा साहब हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के सौरभ दास, वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मांगे वहां पर बता दी हैं। और सौरभ दास का जो लास्ट ट्वीट हमने पढ़ा था इसके बारे में, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब वो शांतिपूर्वक जो अब उनका आंदोलन था वो इसी तरह से चलता रहेगा,
क्योंकि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। मेन मांग आपको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर का यहाँ पर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की सिचुएशन आपने देखी, जो हमने आपको दिखाया, लोगों से बात करवाया, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जंतर मंतर पर काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसको आगे वहाँ पर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है और जो भीड़ है उसको छितराया जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो 6 बज चुके हैं। भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग किसी से मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये देश का एक आंदोलन बन गया है और देश के आंदोलन की वजह से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को परेशानी बहुत हो रही है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं प्रॉपर्ली काम कर रहा है। फ़ोन कॉल ज़रूर काम कर रही है, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ खरीदना है आपको तो कैश में खरीदना पड़ेगा, यूपीआई आपका काम नहीं आएगा। तो सिचुएशन यहाँ पर जो है वो लगातार ये आपको देखने को मिल रही है कि आंसू गैस गोले के जो गोले होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है। हमने कुछ लोगों से बात करी, उन लोगों की आंखों में वो आकर गोले लगे हुए हैं, किसी के लाठियां लगी हुई हैं। तो लाठियां खूब जमकर चली हैं, लोगों को भगाया जा रहा है, पीछे किया जा रहा है कि जो मेन प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा ना होने पाए। ये जो सिचुएशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।